उसका हिंदी अनुवाद आपको पता नहीं है। यदि आपने बुद्ध वंदना को समझ लिया और समझने के बाद आपने आचरण चालू कर दिया तो सरकार भी रखी रहे, सरकार कुछ ना दे हमको, फिर भी हम अमीर बन जाएंगे। बुद्ध वंदना में इतनी ताकत है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले लड़कियों ने त्रिशरण बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको त्रिशरण बोलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का हिंदी है कि मैं अपने बुद्धि और विवेक की शरण में जा रहा हूँ। बुद्धि विवेक यहाँ रहता है, यहाँ मालूम है आपको कहाँ रहता है बुद्धि विवेक? नहीं है मालूम? इधर रहता है, ये मेरे कान के थोड़ा से है ना। इसकी शरण में मुझे जाना है। फिर बोला बच्चियों ने धम्मं शरणं गच्छामि, हमें विज्ञान की शरण में जाना है, विज्ञान की शरण में जाना है। तीसरा बोला संघं शरणं गच्छामि, फिर हमें संगठित रहना है। एक तो बुद्धि विवेक की शरण में जाना है, विज्ञान की शरण में जाना है और संगठित रहना है, संघं शरणं गच्छामि। ये तीन बातें उन बच्चियों ने बताई, उसका हिंदी अनुवाद है। अभी हमारा समाज बुद्धि विवेक की शरण में नहीं है, वो किसी दूसरे की शरण में, और दूसरे की शरण में इसके हालात। इधर हमें इसकी शरण में। पंचशील में लड़कियों ने बोला पाणात पाता बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं किसी भी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा और पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राणी जैसे जीवित है वैसे ही पेड़ पौधे भी जीवित हैं। पेड़ पौधे भी जीवित हैं, तो प्राणी मात्र की भी हत्या नहीं करना है और पेड़ पौधों को भी क्षति नहीं पहुंचाना है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे पे आधारित है। हम जो जीवन के लिए प्राणवायु लेते हैं अपने नाक और मुंह के द्वारा, और प्राणवायु के बाद में हम जो वायु छोड़ते हैं मुंह से, वो वायु पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और फिर हमको दूसरी शुद्ध हवा देते हैं जो हम ग्रहण। तो अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, और हम खत्म हो जाएंगे तो पेड़ एक दूसरे पर निर्भर है दोनों का जीवन। दूसरा लड़कियों ने बोला अदिन्य दाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरा सील क्या है? मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करना है। तीसरा सील था कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। कामेश मिथ्याचारा का मतलब है कि मैं केवल मेरी पत्नी के साथ शारीरिक समागम करूंगा, मेरी पत्नी के अलावा मैं किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ के साथ दुराचरण। ये आदमियों पे भी लागू होता है, महिलाओं पे, दोनों पे लागू। और ये जो सील है, ये सील सारी समस्याओं की जड़ है। जब ये सील आदमी तोड़ता है और जब उस तोड़ने का दुष्परिणाम सामने आता है, कितना भी अरबपति आदमी हो, करोड़पति आदमी हो, यदि वो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी के साथ सोता है और एक न एक दिन पता लग जाएगा, जिस दिन उसकी पत्नी को पता लगेगा उस अरबपति आदमी का घर भी चकनाचूर हो जाएगा, उससे वो बच नहीं पाएगा, उसका घर कले कलेश में बदल जाएगा। जब इस दुराचरण का पता लगता है किसी भाई को कि मेरी बहन के साथ अमुक आदमी ने ऐसा किया, तो वो भाई या तो उस आदमी को मार देगा या वो आदमी उसके भाई को मार देगा, तो एक मर जाएगा, दूसरा जेल। सारी बुराइयों की जड़ ये। चौथा सील मूसा वादा बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं
झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। पांचवा सील है सुरा मेरे मध्य प्रमाद अठाना पेर मणि सिक्खा पदंग समाधि आपी। मैं कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है और वो जितने भी पैसे कमाता है उस पैसे से वो शराब पी लेता है और अपने बच्चों को वो परवरिश में नहीं लगा पाता है तो उसका घर कलह कलेश का घर बन जाता है। घर में दरिद्रता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है और एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी बेटी की हिफाजत भी करने के लायक नहीं बचता। ऐसे आदमी के घर पे दूसरे आदमियों का प्रवेश आसानी से हो जाता है। ये सील है, जिस समाज का सील टूट जाता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सील का पालन करना आप लोग सीख जाओगे, सील का आप लोग अभ्यास कर लोगे, उसके दूसरे ही दिन से आपके घर में समृद्धि आना चालू हो, आप अमीर बनना चालू हो जाए। देखो मैं आपको एक उदाहरण देके मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझ जाइए। मैं आजकल इंदौर में रहता हूँ, ठीक है। इंदौर पहुंचने के पहले एक जिला मिलता है, उसका नाम है देवास। देवास आपने सुना? देवास एक जिला है। देवास में क्या होता है? देवास फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ बैंक नोट प्रेस है। देवास में नोट छपता है, प्रेस में क्या छपता है? नोट। और वहां से नोट छप के जो रेलगाड़ी होती है ना, मालगाड़ियों के डिब्बे में बंडल बना के रखा जाता है दिल्ली जाने के। जिन डिब्बों में वो नोटों के बंडल रखे जाते हैं, आप समझना मेरी बात, जिन डिब्बों में वो नोटों के बंडल मालगाड़ी के डिब्बों में रखे जाते हैं, उन डिब्बों में ताला नहीं लगता। उन डिब्बों में ताला नहीं लगता। जैसे मालगाड़ी उनको नोटों को लेके चलेगी तो जहां भी रुके तो आप उसमें से नोट निकाल सकते। बिना ताले की मालगाड़ी है वो। मालगाड़ी में कभी ताला नहीं लगता। अब ताला नहीं लगता तो फिर नोट कैसे सुरक्षित जाएगा? कोई भी निकाल सकता है ना। ट्रेन रुकी, घुस जाओ गेट खोल के, बंडल ले लो, अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। उन डिब्बों में सील लगता है। पहले कच्चे धागे का लगता था, अब एक पतले तार का लगता है, प्लास्टिक के तार का। प्लास्टिक का तार ऐसे डाल दिया जाता है, चपड़ी से जोड़ दिया जाता है। क्या लग गया उस पे? डिब्बे पे सील लग गया। सील की ताकत। अब वो डिब्बा जाता है दिल्ली। पूरे गाड़ी में बहुत सारे डिब्बे हैं, 40-45 डिब्बे हैं, सब में नोट बने हुए, सब में सील लग गया। डिब्बा दिल्ली पहुंच गया। अब वो डिब्बों को जब प्राप्त किया जाता है, दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको प्राप्त करती है। जिस डिब्बे की सील टूटी होती है उस डिब्बे को वो नहीं लेते। जिस डिब्बे की सील टूट गई उस डिब्बे को प्राप्त नहीं किया जाएगा। बाकी सारे डिब्बे ले लिए जाएंगे जिनमें सील लगी है। वो डिब्बा अलग निकाल के रख दिया जाता है, पटली से अलग। ये उस डिब्बे की बेइज्जती है सभी डिब्बों। तो क्यों बेइज्जती हुई उसकी? उसका सील टूट गया, उसकी बेइज्जती हो रही है, उसको ले नहीं रहे, अलग पटक दिया। फिर देवास से स्टाफ जाएगा, उस डिब्बे के नोट दोबारा से गिने जाएंगे, पूरे बंडल चेक किए जाएंगे। अगर उसमें सही निकलते हैं तो वो ले लेंगे, कम निकलते हैं उसको वापस दे देंगे। ये उस डिब्बे की बेइज्जती। क्यों हुई बेइज्जती? क्योंकि उसका सील टूट गया। आपका सील टूटा पड़ा। आप मेरे सामने जितने लोग बैठ रहे हैं ना, सबका सील टूटा पड़ा है। जब आपका सील ही टूटा पड़ा है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। सील को साधना पड़ेगा। ऐसा कठिन काम नहीं, बहुत सरल काम, उसका अभ्यास करना पड़ेगा।
जिस दिन आप सील का अभ्यास करना सीख जाओगे, सील का पालन करोगे, आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी, आपकी पत्नियां अच्छे वस्त्र पहनेंगी, स्वच्छता के साथ रहेंगी, आपको बढ़िया भोजन बना के खिलाएंगी, आपकी सेवा करेंगी। क्योंकि जो दुरुपयोग हो रहा है ना, वो रुक जाएगा, उस पैसे से घर का कल्याण हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी, इसके लिए